जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको ले चलती हूँ अम्बोर। क्या आपको पता है अम्बोर का नाम अम्बोर कैसे पड़ा? क्या आपको पता है कि अम्बोर में एक ऐसी जगह स्थित है जहाँ पर स्थित खजाने की रक्षा स्वयं नागराज करते हैं? अगर नहीं तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो अब देर किस बात की, हम निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में पड़ने वाले टेढ़े मेढ़े रास्तों और हरे भरे पेड़ पौधों, पहाड़ों और खूबसूरती से भरे हुए नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं अम्बोर। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अम्बोर। यहाँ पहुंचते ही मैं देखती हूँ कि यहाँ मंदिर का पुनः निर्माण कार्य चालू है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य चालू है, जिसके लिए निकासी किए हुए लाल पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप माता को प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो सुखड़ी गृह से सुखड़ी का प्रसाद ले सकते हैं। अब हम चलते हैं मंदिर माता के दर्शन करने के लिए। जब तक मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक के लिए माता को पास में ही स्थापित किया गया है। माता के दर्शन करने के पश्चात हम निकल जाते हैं टेकरी की तरफ, जहाँ पर जाने के दो रास्ते हैं। पहला सीढ़ियों से, दूसरा अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है जानने की, बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस मंदिर का पहाड़ी में स्थित होने के कारण इसे मिनी पावागढ़ के नाम से जाना जाता है। ऊपर पहुंचते ही मैं देखती हूँ खाली विशाल मैदान के बीच अद्भुत खूबसूरती से भरा मां काली का भव्य मंदिर। यह मंदिर बाहर से जितना भव्य और खूबसूरत है, अंदर से भी उतना ही सुंदर है, जिसकी सुंदरता का वर्णन किया नहीं जा सकता। चलो मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। अंदर पहुंचते ही मैंने माता के दर्शन किए। आप सभी भी माता जी के दर्शन कर लीजिए। चलो दोस्तों, अब माता रानी की परिक्रमा कर लेते हैं। परिक्रमा पूरी कर माता के दर्शन कर मैं कुछ क्षण के लिए बैठकर मंदिर में की गई शिल्पकारों द्वारा अद्भुत शिल्पकारी को देख पीछे ही भोजनालय स्थित है, जहां पर आप मंदिर के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। अब मैं आपको पास में ही स्थित मिनी गार्डन ले चलती हूँ, जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के झूले स्थित हैं। आप इन झूलों में झूलकर अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। दोस्तों, मैं आपको ऊपर आने का दूसरा रास्ता दिखा देती हूँ, जहाँ पर आप अपने किसी भी 2 पहिए या 4 पहिए वाहन के द्वारा आसानी से ऊपर तक पहुँच सकते हैं। अब मैं अपने अंदाज में, अपनी मस्ती में मगन होकर उछलते कूदते निकल जाती हूँ यहाँ पर स्थित नवग्रह देवों और भोलेनाथ के दर्शन के लिए। अब मैं आपको सभी नवग्रहों के दर्शन करा देती हूँ। बीच में भगवान सूर्यदेव और उनके आसपास सभी नवग्रह स्थित हैं, जैसे राहु देव, शनि देव, मंगल देव, चंद्र देव, शुक्र देव, बुध देव, गुरुदेव और केतु देव। अब हम पहुंच जाते भोलेनाथ के दर्शन के लिए। यहाँ आते ही मैं देखती हूँ कि मंदिर का सफाई कार्य चालू है, इसलिए भोलेनाथ के दर्शन कर बाहर से ही नंदी भगवान को अपनी इच्छा बताकर मैं निकल जाती हूँ यहाँ से बहने वाली साबरमती नदी को देखने के लिए।
पहुंचकर मैं देखती हूँ कि लोग अपनी बाइक से नदी को पार कर इस छोर से उस छोर तक जा रहे हैं। और क्या दोस्तों, मेरे सामने नदी बह रही हो और मैं उसमें ना जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पानी में जाते ही पहले मैंने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के पश्चात मैंने सूर्यदेव से प्रार्थना की। फिर मैं निकल जाती हूँ उछल कूद करने। पानी में उछल कूद करना मेरी पुरानी आदत है। बचपन में मम्मी से बहुत बार डांट खाया करती थी। चलो दोस्तों, ये तो हुई पुरानी बातें। अब हम चलते हैं उस मंदिर की तरफ जिस मंदिर के नाम पर इस जगह का नाम अंबोर पड़ा। अंबोर को पहले अंबानगर के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना राजवी श्री अखिलराज चौहान ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर बड़ी अंबाजी मंदिर से भी 400 वर्ष पहले का है, जिसका निर्माण कार्य विक्रम संवत 852 में प्रारंभ हुआ था। इस प्राचीन मंदिर के ही नाम पर इस महानगर का नाम अंबानगर पड़ा था। इस नगर का बार बार बसने और विनाश होते रहने के कारण इसका नाम अंबानगर से अंबोर हो गया। अब हम मंदिर में चलते हैं जहाँ त्रिदेवियां स्थापित हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ अम्बा। दर्शन करके हम चले जाते हैं यहाँ पर स्थित कुएं के पास। इस कुएं के अंदर 2 रास्ते हैं, जिसका एक छोर महुड़ी जाता है और दूसरा छोर रूपाल जाता है। इसी कुएं के अंदर वह खजाना स्थित है जिसकी रक्षा स्वयं नागराज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर हम निकल जाते हैं घर की तरफ। अरे रुको रुको दोस्तों, मैं तो आपको यह बताना भूल ही गई कि अगर आप अंबोर आते हैं तो यहाँ के हाईवे में पड़ने वाले फेमस गुजराती भजिए और कड़ी जरूर खाएं। अगर दोस्तों आपको मेरा यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारियों से भरे व्लॉग लाती रहूं।